नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपको झारखंड की एक ऐसी घटना बताने जा रहा हूँ जो एक लड़की की है जिसका नाम अनु है। आज मैं आपको अनु के साथ घटी एक बहुत ही भयानक घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये बात तब की है जब वह अपने बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म करके हायर एजुकेशन के लिए जमशेदपुर में रहने के लिए गई। हुआ यूँ था कि मैट्रिक पास करने के बाद इंटर के लिए अनु जमशेदपुर के एक कॉलेज में एडमिशन लिया और वहाँ रहने के लिए उसे एक पीजी की ज़रूरत थी, इसलिए वह वहाँ पीजी ढूंढने लगी। इसी बीच उसे वहाँ एक ऐसा पीजी मिल गया जो दिखने में तो बहुत ही सुंदर था। उसमें कमरे भी अवेलेबल थे और बाकी सब चीज़ ठीक था। वे दो लड़कियाँ थीं। दूसरी लड़की जो थी वैसे तो वो अनु की जूनियर थी, लेकिन उसके दोस्त जैसी थी। उस दिन उसके मम्मी पापा और भाई उसके साथ आए हुए थे और उसकी फ्रेंड जूनियर के भी मम्मी पापा साथ आए हुए थे। शाम तक उन्होंने पीजी में सामान शिफ्ट कर लिया और फिर वे सब उन दोनों को पीजी में छोड़ करके वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद दोनों लड़कियों ने अपना अपना सारा सामान अरेंज किया। तब तक डिनर का भी समय हो गया। फिर उन्होंने डिनर किया और डिनर करने के बाद सोने के लिए लेट गए। सुबह से पीजी ढूंढते ढूंढते दोनों ही लड़कियां बहुत थक चुकी थी, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों इन दोनों को नींद नहीं आ रही थी। एक अजीब सी बेचैनी थी दोनों के बीच में और दोनों करवटें बदलती रहीं। उन्हें लगा शायद हम नई जगह आए हैं इसलिए ऐसा महसूस हो रहा है। वे दोनों पूरी रात बस फ़ोन चलाते रहे। उनका जो पीजी था उसमें कुल 7 फ्लोर थे और जो उनका कमरा था वह सबसे नीचे ग्राउंड फ्लोर पर था। सबसे नीचे वाला फ्लोर ऐसा था कि अंदर घुसते ही सबसे पहले वॉशरूम बना था, उसके बाद किचन, फिर 3 कमरे थे एक लाइन में। उन्हें जो कमरा मिला था वह बीच वाला कमरा था। पहले और दूसरे कमरे में 2-2 बेड लगे हुए थे, लेकिन जो तीसरा वाला कमरा था उसमें 3 बेड लगे हुए थे और उसमें एक लड़की रहती थी जो अनु से 1 साल सीनियर थी। तो रात में ऐसा हुआ कि वह अपने कमरे में सो रही थी और अनु की सहेली अपने कमरे में लेटे लेटे फ़ोन चला रहे थे। काफ़ी देर फ़ोन चलाने के बाद उन्हें नींद आने लगी तो अनु ने लाइट ऑफ कर दी और दोनों सोने के लिए लेट गए। अनु की दोस्त अनु के बगल में ही सो रही थी, लेकिन जैसे ही अनु को नींद आने लगी तभी अनु को नेगेटिव वाइब्स आने लगे, जैसे कोई उनके कमरे में ही खड़ा है, उसे घूर घूर कर देख रहा है। लेकिन उनके कमरे में तो उनके अलावा और कोई नहीं था। मगर पता नहीं अनु के मन में ऐसा क्यों लग रहा था जैसे कि उसके बेड के नीचे कोई है जो अभी बाहर आएगा और अनु को मार डालेगा। अनु कंबल ओढ़ कर लेट गई। फिर उसने मुंह से हल्का सा कंबल हटा कर देखा तो उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके पैरों के पास बैठा हुआ है। उसने उसी वक्त जल्दी से उठकर लाइट ऑन कर दी। लाइट ऑन करी तो उसकी दोस्त भी उठ गई और उसने अनु से बोला कि तुमने लाइट क्यों ऑन की है? तो अनु ने कहा पता नहीं यार क्यों, मुझे तो बहुत अजीब सा लग रहा है जैसे यहाँ कोई है। तो उसकी दोस्त ने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, पहली बार घर से दूर आए हैं इसलिए ऐसा लग रहा है, कुछ नहीं है यहाँ, तुम सो जाओ आराम से। इतना कहकर वो फिर सो गई और फिर अनु ने लाइट ऑफ कर दी। थोड़ी देर बाद उसे नींद आ गई। फिर अगले दिन सुबह उठकर अनु कॉलेज चली गई। ऐसे ही 3-4 दिन बीत गए, लेकिन हर रात ऐसा ही होता था कि उसे देर तक नींद नहीं आती थी और वह अपनी फ्रेंड को देखती तो वह भी जागती रहती थी, उसे भी नींद नहीं आती थी। लेकिन जब भी अनु उससे पूछती थी तो वह बस यही कहती थी कि नई जगह है इसलिए ऐसा लग रहा है। लेकिन फिर एक रात जब अनु और अनु की फ्रेंड सोने के लिए लेटे हुए थे तभी अचानक से उन दोनों को बहुत ही तेज डर लगने लगा। पता नहीं क्यों, लेकिन उस वक्त पक्का उनके कमरे में कोई था जिसे वह देख नहीं पा रहे थे
और इस बार सिर्फ अनु ही नहीं बल्कि उसकी फ्रेंड ने भी ये महसूस किया। उसकी फ्रेंड ने अनु से बोला, बहुत अजीब सा लग रहा है। उसकी फ्रेंड ने अनु से पूछा, तुम्हें भी अजीब सा लग रहा है क्या? तब अनु ने कहा, तुम्हें भी लग रहा है? मुझे तो पहले ही दिन से यहाँ किसी के होने की स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो रही है। तब उसकी फ्रेंड ने, लगता तो मुझे भी था, लेकिन मैं तुमको कुछ नहीं कहती थी यह सोचकर कि तुम ज़्यादा परेशान ना हो, लेकिन आज तो बहुत ही ज़्यादा ऐसा लग रहा है। साथ ही बता दूं कि उस रात वह तीसरे कमरे वाली जो लड़की थी वह भी अपने कमरे में नहीं थी, वह अपने घर गई हुई थी। उस रात वे दोनों पूरी रात लाइट जलाकर ही लेटे रहे। फिर सुबह उठकर उन्होंने नाश्ता वगैरह किया, लेकिन तभी उसकी दोस्त के फ़ोन पर उसकी माँ का कॉल आ गया। उसकी मम्मी ने बताया कि उसकी तबीयत कुछ ख़राब है, इसलिए वह कुछ दिनों के लिए घर आ जाए। वह अपने घर पर एक ही लड़की थी, इसलिए जब भी ऐसा कुछ होता था तो उसकी मम्मी उसे घर बुला लिया करती थी। उसने कहा कि वे 2 दिन के लिए जा रही है, उसके बाद फिर वह 2 दिन बाद आ जाएगी। अनु को अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी अनु ने बोल दिया, ठीक है तू चली जा, और फिर वह सुबह सुबह ही नाश्ता करके वहाँ से चली गई। अब अनु उस फ्लोर पर बिल्कुल अकेली थी, तो अनु अपनी एक दूसरी फ्रेंड जो साथ के ही दूसरे पीजी में रहती थी उसके यहाँ चली गई, और वह पूरा दिन उसी के साथ उसके पीजी में थी। लेकिन रात में तो उसे वापस आना ही था। रात को ना चाहते हुए भी अनु वापस अपने कमरे में आ गई। उस कमरे में जिसमें पहली रात से ही अनु को डर लगता था। अब अनु उस कमरे में बिल्कुल अकेली थी। अनु ने किसी तरह बस डिनर किया और सोने के लिए लेट गई। अनु चाहती थी कि बस उसे किसी तरह नींद आ जाए और फिर वह सुबह ही आँख खुले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अनु लाइट ऑन करके ही सोने के लिए लेटी थी, लेकिन फिर कुछ देर बाद उसे टॉयलेट जाने की ज़रूरत महसूस हुई, तो अनु अपने कमरे से निकलकर टॉयलेट की ओर जाने लगी। और जैसा अनु ने बताया कि उसके कमरे के आगे एक और कमरा पड़ता है, उसके बाद किचन था और उसके आगे बाथरूम था। तो वॉशरूम जाने के लिए जैसे ही वह उठी और दरवाज़ा खोला तो देखा आगे वाले कमरे के बाहर जो लाइट लगी थी वह ऑफ थी। और यह आज ही नहीं बल्कि जब से वे यहाँ आए थे तब से 2 बार नया बल्ब लगा चुके हैं, लेकिन बल्ब बार बार ख़राब हो जाता है। अनु को लगा शायद यह बटन ही ऑफ होगा, तो अनु ने बटन ऑन करने के लिए हाथ बढ़ाया तो पता चला बटन तो पहले से ही ऑन है, जिसका मतलब था कि यह बल्ब तीसरी बार भी ख़राब हो गया है। बड़ी अजीब सी बात थी, लेकिन अनु ने ज़्यादा ना सोचते हुए आगे की तरफ जाने लगी। लेकिन तभी अनु की नज़र उस कमरे के अंदर पड़ी। कमरे का दरवाज़ा खुला था और उसके अंदर 2 बेड लगे थे। जाते हुए अनु को एकदम से लगा जैसे उनमें से एक बेड के कोने पर कोई बैठा हुआ है। उसने ध्यान से देखा तो वहाँ कोई लड़की थी। वो बेड के एक कोने पर अपना सर झुका करके बैठी थी। अनु ने ठीक से देखने के लिए एक कदम आगे बढ़ाकर देखा तो वहाँ सच में कोई लड़की थी, लेकिन इस फ्लोर पर तो अनु के अलावा और कोई भी नहीं था। यह समझ आते ही अनु भागकर अपने कमरे में गई और कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया और अनु की सांसें ज़ोर ज़ोर से चलने लगी। अनु बहुत ही ज़्यादा डर गई और रोने लगी। रोते रोते उसने अपने बॉयफ्रेंड को कॉल किया और उसे सारी बात बताई, तो वह गुस्सा करने लगा कि ये सब बातें तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई। फिर उसने वीडियो कॉल किया तो अनु थोड़ा नॉर्मल हुई, लेकिन बाहर कोई है यह सोचकर अनु को अभी भी बहुत डर लग रहा था। इतनी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि वह जाकर बाहर देखे। अनु को वॉशरूम में भी जाना था।
अनु के बॉयफ्रेंड ने उससे कहा कि फ़ोन साथ में ले जाओ, मैं लाइन पर ही रहूँगा। अनु की हिम्मत तो नहीं हो रही थी, लेकिन भोलेनाथ का नाम लेते हुए वह किसी तरह दरवाज़ा खोलकर बाहर चली गई। इस बार अनु ने फ़ोन की फ्लैशलाइट भी ऑन कर ली थी, लेकिन इस बार उस कमरे में कोई नहीं था। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? वह जल्दी से टॉयलेट गई और फिर वापस आकर अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया और वीडियो कॉल पर ही बात करते हुए भोलेनाथ की फ़ोटो अपने साथ रखकर लेटे लेटे अनु की आंख लग गई। फिर सुबह सीधा अनु 12 बजे उठी। अनु का सिर दर्द से फटा जा रहा था। वह उठी और फ्रेश होकर सीधा बगल वाले पीजी में अपनी फ्रेंड के पास चली गई। उसने पूरा दिन अपनी फ्रेंड के पीजी पर ही बिताया, लेकिन रात को उसने अपनी फ्रेंड से कहा कि आज तू मेरे साथ सोने चल, मैं फ्लोर पर अकेली हूँ और मुझे अकेले बहुत डर लगता है। तो वह मेरे साथ आने को तैयार हो गई, लेकिन रात में लेटे लेटे ना ही उसे नींद आ रही थी ना ही अनु को। आधी रात तक वे दोनों ऐसे ही लेटे रहे। ना तो उसने कुछ कहा ना ही अनु ने उससे कुछ कहा। फिर लेटे लेटे 2 बजे के करीब उनकी आंख लग गई। लेकिन फिर जब वह सुबह उठी तो उसने अनु से कहा, तू यहाँ कैसे रहती है और तूने यहाँ अकेले एक रात कैसे बिता दिया? मैं तो यहाँ 1 मिनट भी नहीं रहूँगी। तुझे चलना है तो चल मेरे साथ, मैं अपने पीजी जा रही हूँ। फिर अनु भी जल्दी से तैयार होकर के उसके साथ उसके पीजी चली गई। उसके यहाँ जाकर अनु ने अपनी फ्रेंड को कॉल किया तो उसने बताया कि वह शाम को वापस आ जाएगी। शाम तक अनु अपनी फ्रेंड के पीजी में ही रही। फिर शाम को जब वह वापस आई तो अनु ने उसे सारी बात बताई जो अनु के साथ हुआ। उससे इन दोनों ने डिसाइड किया कि वे इस बारे में ऑनर से बात करेंगे और वे तुरंत ऑनर के पास चले गए। ऑनर ने कहा कि वह उन्हें ऊपर वाले फ्लोर पर शिफ्ट कर देगी जहां और दूसरी लड़कियां भी रहती हैं, लेकिन अभी वहां कोई बेड खाली नहीं है। 2 दिन बाद बेड खाली हो जाएगा। 2 दिन बाद तुम दोनों ऊपर शिफ्ट हो जाना। तो वे मान गई। 2 दिन बाद उन्हें दूसरे फ्लोर पर शिफ्ट कर दिया गया। वहां कुल 6 कमरे थे और हर एक कमरे में 2 बेड लगे हुए थे और वहां शिफ्ट करने के बाद उन्हें बेहतर फील हो रहा था। ऊपर सभी लड़कियां एक साथ बैठकर डिनर किया करती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए, लेकिन इस बीच उन्होंने नोटिस किया कि उनके फ्लोर की जो सीढ़ियां थी वहां लगी लाइट रात 10 बजते ही ऑफ हो जाती है। उसे लगा शायद ऑनर करती होगी, तो उन्होंने ऑनर से पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं तो कोई लाइट ऑफ नहीं करती, शायद तुम्हारे ही फ्लोर की कोई दूसरी लड़की करती होगी। लेकिन उन्होंने अपनी फ्लोर की सभी लड़कियों से पूछा तो सभी ने मना कर दिया। उन्हें हैरानी हुई कि इतनी जल्दी 10 बजते ही कौन लाइट ऑफ कर देता है। बाहर निकलते ही घप अंधेरा हो जाता था। ऊपर से वह लाइट स्विच ऐसा था कि वह उल्टा बंद होता था। कई बार इलेक्ट्रीशियन को भी दिखाया, लेकिन वह ठीक नहीं होता था। फिर एक दिन सभी लड़कियां डिनर कर रही थी। रात करीब 11 बजे का समय होगा, तो सभी ने सोचा कि चलो देखते हैं सीढ़ियों वाली लाइट बंद है या ऑन है। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोलकर देखा तो लाइट ऑफ थी, लेकिन किसी भी लड़की ने ऐसा नहीं किया। फिर सभी लड़कियों ने मिलकर लाइट ऑन कर दी, लेकिन 10 मिनट बाद ही लाइट फिर से चेक की तो लाइट फिर से ऑफ हो गई। लेकिन ऐसा कैसे हो रहा था, क्योंकि ऑनर तो नीचे अपने कमरे पर सो रही थी और उन सभी लड़कियों में से कोई भी बाहर गया ही नहीं था। उन्होंने जल्दी से दरवाज़ा ही लॉक कर दिया और अंदर आ गए। लेकिन फिर एक लड़की ने बताया कि कुछ साल पहले यहाँ 5वें फ्लोर पर एक लड़की ने पंखे में लटक कर अपनी जान दे दी थी, क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे धोखा दिया था। और तभी से यहाँ ये सब चीज़ें होती रहती है। यह बात सुनते ही अनु को यह समझ में आ गया कि उस रात उसने जो लड़की देखी थी वह पक्का उसी लड़की की आत्मा थी जो शायद आज भी इस पीजी में भटकती है।